तो इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे उस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के एक शिकायत को मैं दूर करूंगा। तो मुझसे किसी ने टेलीग्राम ग्रुप में पूछा था कि मैं सिर्फ पॉजिटिव चीजों के बारे में ही क्यों बात करता हूँ इस प्रोग्राम के, तो इसके बारे में मैं अपना रिस्पॉन्स दूंगा। तो भाई अब ये मत कोई पूछ लेना कि टेलीग्राम ग्रुप कहाँ है यार, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाओ ज्वाइन कर लो। 100 से अधिक लोगों ने ज्वाइन किया है, आपस में बातें होती है। और इंस्टाग्राम पर भी 200 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। आप भी आइए, किसी दिन प्लान कर रहे हैं इंस्टाग्राम लाइव का, तो आइए आप लोग जुड़िए, फिर करते हैं। थोड़ा कुछ लोग रहेंगे तभी तो मजा आएगा। बात तो सही है। करते हैं बातें और बढ़ाते हैं आगे। उसके बाद आप लोगों के कमेंट्स लूंगा और हमेशा की तरह वीडियो के एंड में वीकेंड प्लान होगा और आप लोगों के लिए सजेशन। तो इस बार ये पॉइंट बिल्कुल मिस मत करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो सबसे पहले कि मैं सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही क्यों बताता हूँ, तो देखो मैं आपको सिर्फ वही चीजें बताता हूँ जो मैं खुद फील करता हूँ, मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ। अब वो अलग बात है कि मैं चीज़ों को अलग नज़रिए से देखता हूँ, वो मेरा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो क्यों है वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। मैंने कई वीडियोज़ में आप लोगों को बताया है और कई वीडियोज़ में आपको दिखाया भी है कि मैं रोज़ सुबह श्रीमद् भगवद गीता पढ़ता हूँ। अब वो अलग बात है कि कभी कभी समय प्रबंधन सही ना होने की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, पर एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं। अब गीता पढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि आप सिर्फ एक कहानी के तरीके से उसको पढ़ते जाइए। आपके आचरण में ये दिखना चाहिए कि आप कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छा सीख रहे हैं, और यही कारण है मेरी पॉजिटिविटी का। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ क्या है, पर जो भी हूँ उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं मुझे गीता से जरूर मिलता है। अब अगर मैं आपको उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करूँ तो अध्याय 3 जो कि कर्मयोग पे है, उसमें श्लोक नंबर 22 और 23 में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में मेरे लिए कोई नियत कर्म नहीं है, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है और किसी वस्तु का अभाव भी नहीं है, फिर भी मैं अपने नियत कर्म के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं अपने कर्म अगर सावधानी पूर्वक ना करूँगा तो मनुष्य उसी का अनुगमन करेंगे, मतलब उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। और इसीलिए मैं फील करता हूँ कि जो मुझे लगता है, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं सेम वही चीज़ें आपके सामने रखूँ, जिससे आपको एक प्रॉपर व्यू मिल पाए इस चीज़ का, जिससे आप एक अच्छे तरीके से समझ पाएँ कि एक्चुअली में मेरा नज़रिया क्या है और मैं वाकई में वैसा ही इसके बारे में सोचता हूँ जैसा मैं आप लोगों से कहता हूँ। इसमें कोई दिखावे वाली बात नहीं है। आई होप कि आप लोग मेरे एक्सप्लेनेशन से इसमें संतुष्ट होंगे। अगर इसके बारे में आप लोगों को और बात करनी है तो मिलते हैं इस रविवार को दोपहर 12 बजे लाइव इसी चैनल पर, और इसी मुद्दे पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं। आप लोग भी होंगे, आपके कमेंट्स होंगे, मेरे पास भी बहुत कुछ है इसके बारे में कहने के लिए। तो लाइव मिलते हैं इस रविवार को दोपहर 12 बजे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइव डिस्कशन करते हैं। आप लोग मिलिए, आप शामिल होइए और हम अपनी बातें कहते हैं लाइव इसी चैनल पर। ठीक है, मिलते हैं रविवार को दोपहर 12 बजे इस पे। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके आपके कमेंट्स लेते हैं। सबसे पहला कमेंट ले रहा हूं मैं सोनाली का। हाउ टू अप्लाई फॉर दिस व्हाट? बहुत तेज हो रहा है। ओके, तो हाउ टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अप्लाई कैसे करना है पूरा कंप्लीट प्रोसेस है उसमें, वॉच दैट वीडियो। नेक्स्ट कमेंट है हर्षित। भाई आप ऑफिस कितने बजे जाते हो और आते कितने बजे हो? जाने का टाइम भाई 9:15 to 9:30 के बीच वहाँ पहुँचना होता है, और आने का कोई टाइम ऐसे फिक्स नहीं है, बट आफ्टर 6:36 आपका आ सकते हो। नेक्स्ट है मकसूद। HDFC बैंक इंटरनल एग्जाम की कोई बुक बताओ। इंटरनल एग्जाम की कोई बुक यूजुअल आप जो बैंकिंग के लिए पढ़ते हैं वो मोर देन इनफ है इसके लिए, तो अलग से कोई बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन भी इन्हीं का है। एक और क्वेश्चन, अगर कैशियर की जॉब चाहिए तो उसके लिए एग्ज़ाम टाइम ही सेलेक्ट करना होता है क्या? नहीं, देखो क्या होता है कि कैशियर के लिए देखो कोई अलग से एग्ज़ाम नहीं होता, कुछ सेलेक्ट नहीं करना होता। उसके लिए जो इंटरनल स्टाफ होता है उसी में से किसी को ये जॉब ऑफर कर दी जाती है, उसके लिए कोई अलग से एग्ज़ाम नहीं होता है। वैसे भी आपको कैशियर बनना क्यों है? आपको बता दें कि वो जो पैसे गिनते हैं उनको घर नहीं ले जाने दिया जाता, एक्स्ट्रा बर्डन होता है। नेक्स्ट कमेंट इज विलेज साम्याल। से द HDFC इंटरव्यू क्वेश्चंस प्लीज। So I have already made a video on the same
but if you want it in English, as you have mentioned in your comment, I am just putting some of the questions here. Usually in interviews they ask just the basic questions related banking, like what is bank rate, what is repo rate, what is reverse repo rate, what is the source of income for a bank, and some common questions like why you want to join this bank and tell me something about yourself. Such questions are also asked in interviews. So I hope you are satisfied with my answer. And now comment of the day is Srikanth. You give information very simply, bro, and your style of sharing experience is very good. Thank you so much, Srikanth. Thank you so much. Thanks a lot. So that's it for your comments. I hope I have answered your questions. If you feel I missed something, please feel free to write in the comment section. Also, you can write me on my social media handles. You can join me on Telegram, and you can DM me on Instagram also. So now it is the time for my favorite section of this video, which is weekend plan. तो इस वीकेंड पे मैं अपने प्लान के बारे में नहीं बता करके मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए एक सजेशन दूँ। आप लोगों को अगर वेब सीरीज़ वगैरह पसंद है और आप लोग वेब सीरीज़ देखते हो और अगर इंडियन एंशिएंट कल्चर के बारे में जानना चाहते हो और उसमें आपको इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हो कि हाउ रिच आवर कल्चर इज़, देन आई हैव अ सजेशन कि आप उस वेब सीरीज़ को ज़रूर देखें। अभी वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, फिर भी जितने एपिसोड्स आए हैं आप उनको देखिए और बहुत मज़ेदार है, आप एक बार उसको देखिए। तेनाली आर के स्ट्रीम चैनल पे अवेलेबल है, हिंदी में, इंग्लिश में और शायद तमिल और कन्नड़ में भी। तो अगर आपको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश में या कोई और लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो अवेलेबल है। दिस इज़ फैंटास्टिक एंड फैबुलस। अब मैंने सारे एपिसोड्स देखे हैं उसके, आप लोग बताइए कि आपने देखा है कि नहीं और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा अगर आपने देखा है तो। This is Krishnadev Roy, chairperson of Pratyangara Group, and this is our story. बाकी आप लोगों के पास अगर मेरे लिए कोई सजेशन है तो कमेंट में लिखिए। मैं आपके सजेशंस का हमेशा से स्वागत करता हूं और हमेशा करता रहूँगा। इसी नोट के साथ ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय।